हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम खिलाफत आंदोलन के बारे में जानेंगे। खिलाफत आंदोलन क्या था, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसके सूत्रपात के कारण, इसकी गठन समिति, सबके बारे में इसमें पूरी जानकारी दी गई है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 ईस्वी तक हुआ था, ठीक है, यानी इसकी शुरुआत 1919 में हुआ था और ये आंदोलन खत्म 1922 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन का सूत्रपात भारतीय मुस्लिमों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर किया था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत भारत के मुस्लिमों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर किया था। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा और मुस्लिमों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। गांधी जी को लगा ये जो खिलाफत आंदोलन है इससे हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता बढ़ेगी और इसलिए उन्होंने इस आंदोलन में मुस्लिमों को अपना समर्थन दिया। महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अधिवेशन अपनी अध्यक्षता में किया, ठीक है। महात्मा गांधी ने 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने खुद किया। उनके कहने पर ही असहयोग एवं स्वदेशी की नीति को अपनाया गया। महात्मा गांधी के कहने पर ही असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन की नीति को लोगों ने अपनाया था। अब देखिए खिलाफत आंदोलन का सूत्रपात क्यों हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाली सीवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छिन गए, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के बीच एक संधि हुई जिसे सीवर्स की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसमें तुर्की के सुल्तान की समस्त अधिकार छिन गए और एक तरह से तुर्की राज्य छिन्न भिन्न हो गया, ठीक है। संसार भर के मुस्लिम तुर्की सुल्तान को अपना खलीफा धर्मगुरु मानते थे। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार पर तुर्की के साथ की जाने वाली संधियों में न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दबाव डालने के उद्देश्य से भारतीय मुस्लिमों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर जिस आंदोलन का शुरुआत किया उसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया, ठीक है। मुस्लिमों ने जो तुर्की के सुल्तान के अधिकार छिन गए थे उसको वापस दिलाने के लिए जो आंदोलन किया, ठीक है, उसी को खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और वो उन्होंने इसलिए किया मुस्लिमों ने क्योंकि मुस्लिम तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, धर्मगुरु मानते थे। ऐसे मौके को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझकर गांधी जी ने मुस्लिमों के साथ सहानुभूति प्रकट की। ऐसे मौके को गांधी जी को लगा जो ऐसे मौके का अगर वो फायदा उठाए तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने मुस्लिमों को इस काम में समर्थन दिया। अब चलिए हम देखेंगे खिलाफत समिति, ठीक है। खिलाफत समिति में कौन कौन थे। तो खिलाफत समिति का गठन देखिए 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की, ठीक है। 1919 में जो दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत का कमेटी का अधिवेशन हुआ था वो 23 नवंबर को हुआ था। इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने खुद किया था। उनके सुझाव पर असहयोग एवं स्वदेशी की नीति अपनाई गई, ठीक है। गांधी जी ने इसी आंदोलन में असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन की नीति को लोगों को बताया। 1918 से 1919 के मध्य भारत में खिलाफत आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली एवं अब्दुल कलाम आज़ाद के सहयोग से जोर पकड़ता चला गया, ठीक है। 1918 से 1919 के मध्य में भारत में खिलाफत आंदोलन को मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से जोर पकड़ा। सितंबर 1919 में खिलाफत समिति का गठन हुआ, ठीक है। सितंबर 1919 में खिलाफत समिति का गठन हुआ था। दिल्ली में 25 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत समिति के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। 25 नवंबर को जो खिलाफत समिति का सम्मेलन हुआ उसका भी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने खुद किया था। गांधी जी के कहने पर एक शिष्टमंडल जिसके नेता डॉक्टर अंसारी थे, गांधी जी के कहने पर एक शिष्टमंडल जिसका नेता डॉक्टर अंसारी थे, वायसराय से मिलने इंग्लैंड गए, ठीक है। डॉक्टर अंसारी वायसराय से मिलने के लिए इंग्लैंड चले गए।
मार्च 1920 ईस्वी को इलाहाबाद में हिंदुओं और मुस्लिमों के संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय किया गया। ठीक है, 19 मार्च 1920 में इलाहाबाद में एक सभा हुआ जिसमें हिंदू और मुस्लिमों की संयुक्त बैठक की गई, जिसमें असहयोग की नीति को लोगों को समझाया गया और इस आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। तो ये था खिलाफत आंदोलन का सूत्रपात, उसकी गठन समिति के लोग, क्या-क्या भूमिका थी महात्मा गांधी की। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताइए। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर व नोट समय-समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।